मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जो किसी भी ग्रह से प्रभावित शरीर की जो पीड़ा है वो दूर कर देता है। अब मनुष्य कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि शरीर अस्वस्थ रहता है और वो कई प्रकार की दवाइयाँ लेता है, डॉक्टरों को भी चेंज कर लेता है, फिर भी वो शरीर स्वस्थ नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण होता है हमारे जीवन पे ग्रहों का, हमारे शरीर पर ग्रहों का प्रभाव होता है। अब पता नहीं चलता कि कौन से ग्रह से हम कष्ट पा रहे हैं। तो कई बार सूर्य की वजह से पा रहे हैं, चंद्रमा ग्रह की वजह से पा रहे हैं, मंगल की वजह से हैं, बुध की वजह से दुख पा रहे हैं, या शुक्र है, या शनि है, राहु है, केतु है, हमें नहीं पता चलता। ऐसी स्थिति में हमें नहीं पता चलता कि कौन से ग्रह की शांति के लिए हम पाठ करें या पाठ करवाएं। तो मैं आज आपको ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ। वो ऐसा उपाय है जो कोई सा भी ग्रह हो, वो उसके से पीड़ा पा रहे हो आप, वो ग्रह शांत हो जाएगा और आपकी पीड़ा खत्म हो जाएगी। उन सब ग्रहों की शांति के लिए एक ही देवता है, हनुमान जी, और हम हनुमान जी की उपासना के द्वारा इन ग्रहों की शांति कर सकते हैं। तो अब हनुमान जी की क्यों कर सकते हैं, इसका मैं आपको कारण बताता हूँ। जब लंका दहन से पहले हनुमान जी को मेघनाथ जब रावण के सामने दरबार में लेके गया, तो हनुमान जी ने देखा कि 9 के 9 ग्रह जो रावण की कैद में है, तो हनुमान जी ने उन 9 ग्रहों को कैद से मुक्त करवाया था रावण के, तो वो हनुमान जी के ऋणी हो गए थे। तो हनुमान जी की उपासना के द्वारा उन 9 ग्रहों की इस पीड़ा को शांत किया जा सकता है। अब इस शरीर की पीड़ा के साथ साथ क्या होता है, अब जैसे मान लो किसी के शरीर में पीड़ा चल रही है, जैसे पैरों में दर्द चलता है, तो वो शनि की वजह से होता है। किसके खून में खराबी है, जैसे फोड़े फुंसी होना, तो मंगल की वजह से होता है। किसी को मान प्रतिष्ठा में धक्का लग रहा है, तो वो सूर्य की वजह से होता है। तो 9 के 9 ग्रह है, अब हनुमान जी की उपासना के द्वारा शांत हो सकते हैं। तो मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जो आपको इन कष्टों से मुक्ति दिला सकता है, चाहे वो कोई से ग्रह का हो, चाहे मंगल का हो, चाहे बुध का हो। आप ध्यान से सुनना। इसके लिए आपको क्या करना है, आपके घर के आसपास कोई भी हनुमान जी का मंदिर हो, और ये ध्यान रखना कि वो प्राण प्रतिष्ठा की हुई हो, ऐसे ही कोई मूर्ति रखी हुई ना हो। तो उस मंदिर में आप शाम के वक्त जब मंदिर की पूजा हो जाए, उसके बाद आप जाओ। ये उपाय मंगलवार या किसी शनिवार से शुरू कर सकते हो, पर वो शुक्ल पक्ष में हो तो ज़्यादा बढ़िया है। नहीं तो यदि कोई ज़्यादा परेशानी हो तो किसी भी पक्ष में कर सकते हो। आपको करना क्या है कि मंगलवार के दिन जाना है या शनिवार के दिन जाना है, तो पहले दिन आपको हनुमान जी की पोशाक कराना है। पोशाक में क्या करना है, आपको मालिपना, सिंदूर और चमेली का तेल ये पुजारी को दे दो, वो हनुमान जी के पोशाक कर देगा। और इसके साथ आप यदि और भी कुछ जैसे धूप है, प्रसाद है, पान है, नारियल है, अथवा माला है देना चाहते हो, जनेऊ है, तो दे दो। नहीं तो वो इतनी जरूरी चीज दे दो। पोशाक करवाने के बाद आप क्या करो, हनुमान जी के मंदिर में आपको प्रतिदिन एक इलायची, एक लौंग, एक तुलसी का पत्ता एक कटोरी में रख के हनुमान जी के आगे रख दो। सरसों के तेल का दीपक कर दो। उसके बाद आप बजरंग बाण का पाठ करो, नियमित रूप से पाठ करो। कम से कम आप पाठ 3 पाठ करो, 3 करो, 5 करो। और ज़्यादा कष्ट और पीड़ा तो 21 पाठ प्रतिदिन करो। और नहीं तो आप एक पाठ, यदि आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं तो एक पाठ भी कर सकते हो। यदि समय का अभाव है तो प्रतिदिन एक पाठ करो। लगभग आप 41 दिन ये पाठ करोगे तो आपको, वैसे तो तीसरे दिन या 7वें दिन भी आपको फर्क महसूस होने लग जाएगा कि शरीर में पीड़ा है तो कम होती जा रही है, और कोई परेशानी है तो वो दूर होती जा रही है, और यहाँ तक कि गृह क्लेश है तो भी दूर हो जाएगा। यदि 6-7 दिनों के बाद और 41 दिनों तक तो आपको पूर्णतः काफी प्रभाव नजर आएगा। तो आप इसको प्रतिदिन पाठ को करो, और अपनी जो भी शरीर से संबंधी चिंता हो अथवा किसी शत्रु से संबंधी चिंता हो, तो वो सब दूर हो जाएगी आपकी। प्रतिदिन मन से पाठ करो। इस पाठ को करते समय ध्यान रखना है कि आपका समय निश्चित होना चाहिए। यहाँ तो रोज सुबह करते हो तो रोजाना सुबह का हो, शाम के करते हो तो शाम का हो, पर शाम का समय ज़्यादा उचित रहता है। जो हनुमान जी की पूजा हो गई उसके बाद आप नहा धो करके साफ धुले हुए कपड़े पहन के मंदिर चले जाओ और दीपक कर दो सरसों का तेल का। और ये ध्यान रखना, बत्ती 2 प्रकार की बनी होती है, एक लंबी होती है, एक फूल की तरह होती है। आपको इसमें लंबी बत्ती बनानी है, और दीपक मिट्टी का होना चाहिए। आप स्टील या अन्य धातु का ना रखें, मिट्टी का दीपक रखें और आपकी इसकी पूजा करें। और आप अपने निश्चित रूप से कुछ समय में आपको फर्क महसूस होगा और आप अपनी पीड़ाओं से दूर होंगे। धन्यवाद।